पहले की समाज में जिन लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आज उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है और उनकी वजह से आज लड़कियां बहुत तरक्की में, लड़कों से ज्यादा तरक्की कर रही है लड़कियां। आज बाबा साहब ने हमको शिक्षा दी है, सबसे बड़ा हमें अधिकार मिला है। जहाँ हमसे छुआछूत की जाती थी, सबसे मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था, पानी तक पीने के लिए हमें मंजूरी नहीं थी। आज बाबा साहब की वजह से हम पूरे देश में सम्मान पा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, आप सम्मान से रह रहे हैं। इनका योगदान सबसे ज्यादा हम महिलाओं के लिए रहा है। इन्होंने समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता जितनी भी हमारे लिए लड़ाई की है, सबसे ज्यादा हम महिलाओं के लिए की है। देखो, अगर देश की लड़की पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, और लड़के को पढ़ाना, क्योंकि लड़की देश को बढ़ाने के साथ साथ अपने घर को भी समझाती है, परिवार को संभालती है, समाज को संभालती है, इसलिए लड़की को बहुत जरूरी है पढ़ाना। बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हमें इतना सम्मान नहीं मिलता। चूल्हे चाकी से निकल कर आज हम बाहर निकले, समाज में निकले, सम्मान पा रहे हैं, वो बाबा साहब के कारण ही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, युवा वर्ग भी है, महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी हैं। पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, तो महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं की यहाँ पे भागीदारी कम नजर आ रही है। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस समाज की महिलाएं तरक्की नहीं कर सकती हैं। हम महिलाओं से भी बात करेंगे, जो है महिलाएं बाबा साहब के बारे में कितना क्या कुछ जानती हैं। भाई, मेरा नाम अर्चना सैनी है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को जो चल समारोह के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है, काफी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सब? जी जरूर कहना चाहूँगी। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यमय दिन है, बहुत ही भव्य जो कार्यक्रम है। आज इसमें जो भी आकर के पधारे हुए हैं और इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से धूमधाम से मना रहे हैं, बस यही। और भी आगे संख्या में हमारी दीदियाँ पीछे आ रही हैं, वो भी सब मिलजुल कर एकत्रित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं, बस यही मेरी इच्छा। अब बाबा साहब के बारे में मतलब उनका क्या कुछ योगदान था समाज हित में, देश हित में, थोड़ा उनके बारे में? इनका योगदान सबसे ज्यादा हम महिलाओं के लिए रहा है। इन्होंने समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता जितनी भी हमारे लिए लड़ाई की है, सबसे ज्यादा हम महिलाओं के लिए की है। मैं तो अपने नतमस्तक प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इनको कि हर युग में पैदा तो ये हुए, लेकिन हर युग में ऐसे ही कोई ना कोई आता रहे, हम में से कोई ना कोई पैदा होता रहे। लेकिन ज्यादातर महिलाएं बाबा साहब के बारे में अनभिज्ञ हैं, उनको अभी भी नहीं पता कि हमारा उद्धार किसने किया था, हमको किसने हक अधिकार। धीरे धीरे समझ आएगा उन्हें, जैसे आज हम सड़कों पर उतरे हैं, ऐसे हमारी और भी नारी शक्ति उतरेगी। चलिए, क्या नाम है आपका? सीमा नाम है मेरा। बाबा साहब को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। क्या किया था बाबा साहब? बाबा साहब ने हमको शिक्षा दी है, सबसे बड़ा हमें अधिकार मिला है। उनकी शिक्षा से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम महिलाएं, हमारी बहुत, हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज इसी पद से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं। कौन सी क्लास, कितने बच्चे और कौन सी क्लास में? बच्चे हमारे काकते, एक 10वीं में, एक 8वीं में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अंजू वाला नाम है, शिक्षक हूँ मैं, और मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हमें इतना सम्मान नहीं मिलता। चूल्हे चाकी से निकल कर आज हम बाहर निकले, समाज में निकले, सम्मान पा रहे हैं, वो बाबा साहब के कारण ही है। आज शिक्षा में लेडीज बहुत आगे निकल गई है, बाबा साहब के कारण। उसको बहुत खुशी से धन्यवाद देती हूँ। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी क्या तरक्की की है। बहुत तरक्की की है, सभी महिला, सभी समाज के लिए। तो उन्होंने सभी समाज की महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है कि सभी आगे बढ़े, निकले, और शिक्षा पे ज्यादा महत्व दिया है। और अगर शिक्षा है तो बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो महिलाएं बाबा साहब के बारे में कहीं ना कहीं जानती नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं बाबा साहब से, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो ऐसा कोई भी देश का कोई कोना नहीं बचा है जहाँ बाबा साहब को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी कोई लोग अनभिज्ञ हैं तो वो सब जान जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग है ना प्रचार करने के लिए। अच्छा, शिक्षा का स्तर देखा जाए तो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। किसी भी गाँव में चले जाओ तो ज्यादातर शिक्षा का स्तर लड़कियों को बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देश की लड़की पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, और लड़की को पढ़ाना, क्योंकि लड़की देश को बढ़ाने के साथ साथ अपने घर को भी समझाती है, परिवार को संभालती है, समाज को संभालती है, इसलिए लड़की को बहुत जरूरी है पढ़ाना। जब बाबा साहब का समाज हित में, देश हित में क्या कुछ योगदान था, उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या कार्य किए? बाबा साहब ने महिलाओं को आगे निकाला, पढ़ाई के आगे में बढ़ाया, देश का संविधान लिखा। जहाँ हमसे छुआछूत की जाती थी, सबसे मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था, पानी तक पीने के लिए हमें मंजूरी नहीं थी। आज बाबा साहब की वजह से हम पूरे देश में सम्मान पा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, आप सम्मान से रह रहे हैं, वो बाबा साहब के कारण। चलिए, तो देख सकते हैं काफी महिलाएं जो है जागरूक भी हैं, शिक्षित भी हैं, तो जो है बाबा साहब के बारे में जानती हैं और
ज़्यादातर यहाँ पर जो सभी वर्ग के लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। युवा वर्ग काफ़ी संख्या में है, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है इस चल समारोह में हिस्सा ले रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बड़ी धूमधाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे साथ एक बच्ची है। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलोनी है। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 10th में। बाबा साहब के बारे में क्या कुछ जाना है और उनका समाज हित में, देश हित में क्या कुछ योगदान है? उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे पिछड़े हुए समाज के लिए। उन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया है। जो पहले के समाज में जिन लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आज उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है और उनकी वजह से आज लड़कियां बहुत तरक्की में है। लड़कों से ज्यादा तरक्की कर रही है लड़कियां आज। जब पढ़ने का अधिकार आपको किसने दिया था? बाबा साहब ने दिया हमको पढ़ने का अधिकार। बाबा साहब ने दिया था। हाँ, आज हम जो भी मंदिर या बाहर कहीं में जा रहे हैं उनकी वजह से ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज संविधान बनाने में हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो बाबा साहब का मुख्य संदेश समाज के लिए क्या था? वो मतलब क्या चाहते थे देश के लिए, क्या करना चाहते थे? वो देश के लिए ये चाहते थे कि हर इंसान को समान माना जाए और हर इंसान अपनी आज़ादी से जी सके।